हेलो एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जी हम लोग साग बनाने लगे हैं, जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं बनाया और ये मेरा पहली दफ़ा है कि मैं कनाडा में जब आई तो सर्दियों में मेरा काफ़ी दिल कर रहा था कि मैं साग खाऊं। और जब पाकिस्तान फ़ोन करते थे तो हर किसी ने ही साग बनाया होता था, तो फिर मैंने भी कमर बांध ली और मैंने कहा कि आज मैं भी साग बना के रहूँगी। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे 4 बंडल्स ही मेरे पास थे साग के, 4 ही मेरे पास थे पालक के एंड 3 मेरे पास मेथी के थे, जो कि छोटे थे, नॉर्मल साइज़ के थे। वो आपको वीडियो में देख कर भी पता लग जाएगा। अच्छा जी, साग जो है वो पहले तो मेरे हस्बैंड मिसेज़ागा से लेकर आए थे 2 बंडल्स। और जब मेरी वालदा से बात हुई, मेरी मामा से फ़ोन पर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें ज़्यादा मंगवा लेने चाहिए थे ताकि तुम फ्रीज़ कर लेती, ये कौन सा ख़राब होना था। तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन हम लोग थे फ्रेशको पे, तो वहाँ पर मैंने देखा वहाँ पे ये साग पड़ा हुआ था, तो हमने और वहाँ से ले लिया। 2 बंडल्स मैंने फ्रेशको से लिए एंड 2 जो हैं वो हम लोगों ने मैंने मिसेज़ागा से मंगवाए थे। हमारे यहाँ पे कनाडा में जी साग को रिपीनी कहते हैं, और जब हम लोग फ्रेशको गए तो वहाँ पे रिपीनी पड़ी हुई थी, तो आसिफ गॉट वेरी एक्साइटेड कि ये साग ही है, क्योंकि जब मिसेज़ागा में उन्होंने लिया था तो वहाँ पे जिस आदमी का वो स्टोर था उसने ये कहा था कि इसको इंग्लिश में रिपीनी कहते हैं। तो ये अच्छा हो गया कि हमें फ्रेशको वगैरह से भी मिल गया, वरना तो बहुत थोड़ा सा बनता और फिर मुझे अफसोस ही रह जाता जब मेरी मामा ने कह दिया कि नहीं, तुम्हें ज़्यादा ले लेना चाहिए था और ज़्यादा बनाना चाहिए था। यहाँ पे जी बस मैं अभी साग को काट रही हूँ और अच्छे तरीके से जी काट के इसको हमने अच्छे तरीके से ही धो लेना है। फिर बड़े से बाउल में मैं अभी डाल दूँगी क्योंकि साग ज़्यादा है, तो ये अच्छा है कि एक ही दफ़ा अच्छे बड़े बाउल में हम लोग डाल लें। यहाँ पे जी आप लोगों ने स्ट्रेनर ले लेने हैं ताकि जो पानी है वो एक तो निकलता जाए और अच्छे तरीके से आपका जो साग है वो धुल जाए। अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है। यहाँ पे जी मैं इंस्टेंट पॉट के अंदर बना रही हूँ। जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं प्रेशर कुकर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कनाडा अमेरिका में यहाँ पर होते हैं इंस्टेंट पॉट होते हैं, और इसी के अंदर मैं बनाऊँगी। तो जैसे प्रेशर कुकर होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा ख़तरा इतना नहीं होता। मैं तो फियरलेस होके बना लेती हूँ। बस थोड़ा सा इसके अंदर हम पॉट के अंदर पानी लेंगे, ज़्यादा ऊपर तक भरना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच मैंने नमक के डाल के और इसको मैंने इंस्टेंट पॉट के अंदर सौते होने के लिए रख दिया था पानी को। और जब तक मेरा पानी सौते हो रहा था मैंने उसके अंदर अपना जो धुला हुआ हमारा साग था वो मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैं जी पालक काटने की तैयारी में थी। आपने जी पालक की सारी स्टेम्स जो हैं आपने उतार देनी है, और सिर्फ जो इनकी लीव्स होंगी, जो इनके पत्ते होंगे, वही हम लोगों ने काटने और साग के अंदर वही जाएंगे।
और साथ ही फिर मैंने मेथी जो है उसको भी काट लिया था। मेथी एक्चुअली काटी नहीं होती, उसका ये है कि उसके स्टेम्स में से 7 से पत्ते उतार लेने होते हैं। उसके छोटे छोटे से पत्ते होते हैं जो कि हमने उतार लेने हैं, और पालक को हमने काट लेना है। यहाँ पे जी हम लोगों ने पालक भी काट ली है और अपनी मेथी भी काट ली थी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसके स्टेम के साथ से ये मेथी के हैं, और इसके साथ से हम लोगों ने बस इसके जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं उनको उतार लेना होता है। दैट्स इट। यहाँ पे मैं हाथ दिखा रही हूँ अपने। तकरीबन मेरे जो नाखून थे वो बिल्कुल येलो ग्रीन से हो चुके थे, और हाथों का कलर बहुत अजीब सा हो गया था वो साग और पालक वगैरह काटने की वजह से। यहाँ पे मैं साग दिखा रही हूँ। जब तक हम लोगों ने पालक और मेथी को काटा, साग हमारा ये है कि बिल्कुल नीचे हो चुका था। जब मैंने पहले शुरू में डाला तो मुझे ये डर था कि कहीं मेरा ये इंस्टेंट पॉट जो है वो छोटा ही ना पड़ जाए साग के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देखा कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और वो नीचे हो गया तो फिर इसका कोई मसला नहीं है, हमारा ये ठीक है इतना इंस्टेंट पॉट जो है। यहाँ पे जो मेथी और पालक को भी अच्छे से हम लोग स्ट्रेनर में हम लोग वॉश कर लेंगे इसको भी। आप लोगों ने स्ट्रेनर में ही डाल के धोना है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि अच्छे से सब कुछ साफ़ हो जाए। यहाँ पे जी मैंने पालक और मेथी दोनों चीज़ों को अच्छे से धोकर अब मैं उसको साग के अंदर ही ऐड कर रही थी। इन तीनों चीज़ों को मैंने ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन इसको भी 30 मिनट्स तक इसको मैंने सौते ही किया था। सौते पे ही इंस्टेंट पॉट था मेरा, और ये अच्छे से सौते हो गया। जब ये पालक और मेथी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, देन उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुक किया था। यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि पहले हम इसको सौते के लिए ही रखेंगे, एंड देन उसके बाद जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद फिर हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। उन सब चीज़ों के सौते होने तक यहाँ पे जी मैंने थोड़ी सी मिर्चें लेनी थी, थोड़ा सा लहसुन ले लिया था और थोड़ा सा अदरक, और इन तीनों चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड कर लेना है। मैं ये हैंड ग्राइंडर ले रही हूँ जो कि मैंने डॉलरामा से लिया था, और ये बहुत अच्छा हैंड ग्राइंडर है। अगर मैंने वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी अगर मैंने कोई हंडिया वगैरह बनानी हो, मैंने कोई खाना वगैरह बनाना हो, तो मैं अपना लहसुन और अदरक जो है वो इसी में ग्राइंड करती हूँ। बड़ा अच्छा ग्राइंड कर देता है। अगर आपने थोड़ा सा रखना हो दरदरा सा तो भी आप इसमें रख सकते हैं, और ज़्यादा बारीक करना हो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जी करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे इससे भी थोड़ा सा बारीक चाहिए था ताकि वो अच्छे से साग के अंदर मिक्स हो जाए, बड़ा अच्छा सा उसका टेस्ट आए उसका। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर और कर लूँगी, और जब मैंने इसका लिड खोला इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी लहसुन अदरक और मिर्चों की।
अच्छा जी, ये आपने इस ग्राइंडर में से आप लोगों ने ब्लेड्स निकाल देने हैं और आपने जो अपना लहसुन, अदरक और मिर्चों का वो एक पेस्ट सा बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला था ये रेड मिर्चों का। आप लोगों को लग रहा होगा कि मिर्चें तेज़ हैं, लेकिन ऑनेस्टली मिर्चें तेज़ नहीं थी। साग के अंदर इतनी तो मिर्चें जाती ही हैं क्योंकि बिल्कुल वो फीका सा होता है। और नमक चूँकि मैंने पहले डाल दिया था तो नमक और मैंने ऐड नहीं किया। मैंने कहा जब ये बन जाएगा कंप्लीट उसके बाद मैं टेस्ट करने के बाद मैं डाल लूँगी, लेकिन ऑनेस्टली वो 3 चम्मच नमक बिल्कुल ठीक था। बस यहाँ पे जी मैंने इसको लॉक कर दिया है अच्छे तरीके से और इस पॉइंट पे हम इसको प्रेशर कुक के लिए लगा देंगे। मैं तकरीबन 13 मिनट्स के लिए मेरा था कि मैं लगाऊं पहले, फिर उसके बाद खोल कर देखूं। अगर तो और ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ी देर के लिए और लगा दूंगी, लेकिन 13 मिनट्स के लिए काफ़ी था। यहाँ पे मैं टाइमर सेट कर रही हूँ 13 मिनट्स का एंड दैट्स इट। हम लोगों ने इसके अलावा कुछ नहीं करना यहाँ पे। यहाँ पे जी इसके 13 मिनट्स जो हैं वो पूरे हो चुके थे और ये बीप करने लग गया था। जब ये बीप करने लग जाए तो हमने यहाँ से कैंसिल कर देना है एंड देन उसके बाद जैसे हमारे पाकिस्तान में प्रेशर की कहते हैं ना सीटी होती है, इसकी भी एक होती है। मैंने अपनी स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसको साइड पे करना था और इसकी जो सारी गैस थी वो बाहर निकल आएगी। और जब तक ये निकल रही है आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी आपने। और वो जो रेड बटन है वो जब तक नीचे नहीं हो जाता आपने इसको नहीं खोलना। यहाँ पे रेड बटन जी बिल्कुल नीचे हो चुका था, इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे अपना जो प्रेशर कुकर है उसको हम खोल सकते हैं। कुछ ऐसी हालत थी हमारे साग की 13 मिनट्स के बाद। मुझे बिल्कुल अच्छे से हुआ लग रहा था तो मैंने फिर उसको ज़्यादा नहीं किया और इसके अंदर पानी थोड़ा सा था जो कि हम इसको दोबारा से सौते करने के लिए रख देंगे और पानी और इसका अच्छे से खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे जी बेसन लिया था मैंने बड़े 2 चम्मच और उसको मैंने भून लिया था थोड़ा सा। उसको हमने ग्राइंड करने से पहले उसको हमने साग के अंदर ऐड कर दिया। अच्छा जी, मैंने ये वाला ब्लेंडर लिया है और मैं इसी की मदद से इंस्टेंट पॉट के अंदर ही मैं साग को ब्लेंड कर लूँगी। इसके ब्लेड्स लगे हुए हैं नीचे, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और ये बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देगा। मुझे चूँकि ज़्यादा रनी नहीं चाहिए था, बिल्कुल पतला सा नहीं चाहिए था साग, तो इसको भी आपने बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है कि ज़्यादा आपका जो साग है वो रनी ना हो, ज़्यादा पतला ना हो। अगर हम ग्राइंडर में डालें तो उसका ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा पतला कर देता है, वो मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे जी आपने बड़े एहतियात से ब्लेंड करना है क्योंकि एक तो छींटे भी पड़ेंगे आपके ऊपर और दूसरा ये कि जैसे स्टीम निकल रही है और आपके हाथ को गर्म लग सकता है। लेकिन मेरा साग चूँकि ठंडा हो चुका था, मैंने इसके अंदर बेसन जो है वो भून के डाल दिया था, उसको मिक्स किया तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, इतना ज़्यादा मेरे हाथ को गर्म नहीं लग रहा था। यहाँ पे जैसे मैं निकाल कर देख रही हूँ, आप भी एक दफ़ा निकाल कर देख लें कि आपकी को यही कंसिस्टेंसी चाहिए। मुझे इससे थोड़ा सा और मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा सा और इसको कर लूँ, तो मैंने थोड़ा सा और कर लिया था ताकि बड़ा अच्छा सा एक जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है वो आ जाए। और ये कंसिस्टेंसी थी, ज़्यादा वो रनी नहीं थी और बड़ा अच्छा जो है वो साग हो गया था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज़ वेरी हैप्पी। मैंने कभी भी साग नहीं बनाया। अगर पाकिस्तान में या तो मेरी सास बनाती थी और या मेरे मायके में मेरी वालदा बनाती थी, उनके साथ कटिंग वगैरह करवा देते थे, लेकिन कभी भी साग ऐसे बनाया नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे लहसुन को मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा सा मैंने काट लिया था साग के तड़के के लिए
और अब उसके अंदर मैं साग उतना सा ही ऐड कर दूँगी जितना मुझे ज़रूरत थी एक वक्त में। बाकी मैं जो है वो उसको साग को फ्रीज़ कर दूँगी ताकि आइंदा इस्तेमाल के लिए वो फ्रीज़ हो जाए और ख़राब ना हो। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने वीडियो बनाई साग को डिश आउट करने के बाद वो मेरी गलती से डिलीट हो गई, लेकिन इट्स ओके। आप लोग भी इस तरह से साग बनाएं और साथ में रोटी बनाएं और देसी घी लगाकर उसे खाएं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।